सिवली कॉलेज का वो हाल था कि लड़कियां, जो हिंदू लड़कियां जाती थी पढ़ने, कि दुपट्टा खींच जाता था, तकिया पे लोग जाते थे तो कमेंटबाजी होती थी। अखिलेश यादव जी सांसद थे और उनका पूरी 5 करोड़ की निधि में 2.5 करोड़ केवल उनके जो नेता थे उन्हीं के विद्यालयों में दिया गया था। अधिकारी टाइम टू टाइम अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की गुंडागर्दी, हर एक चीज से माँ बहन बेटी सुरक्षित है। तो भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और किसी पार्टी में नहीं हो सकता। अपनी निधि केवल अपने लोगों को विद्यालयों में देना है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यूज करना है। आजमगढ़ के एक एक ईंट पर मुलायम सिंह का नाम है, तो क्या लगता है इस नारे को कैसे आप लोग तोड़ेंगे? ये जब भी ये सत्ता में रहे हैं तो बस भ्रष्टाचार किए हैं, अत्याचार किए हैं, किसी का घर कब्जा कर लिए हैं, किसी का मकान कब्जा कर लिया है, किसी बहन बेटी के साथ ये छेड़खानी किए हैं। रेसू सिंह कहते ना 10-10 विधायक, मंत्री, एमएलए, घंटा कुछ नहीं है। आधे घंटे बारिश होती है तो आजमगढ़ में पानी लग जाता है। नहीं, देखिए यही समाजवादी पार्टी में पिता पुत्र, बेटा बेटी, बहू, यही लोग चलते हैं। इसलिए 10 साल से वो विपक्ष में और अगले 10-20 साल विपक्ष में रहेंगे। अभी जब हम किसी सवाल करते हैं आम पब्लिक से तो बात आती है कि आजमगढ़ के एक एक ईंट पर मुलायम सिंह का नाम लिखा हुआ है। 10 सालों में क्या बदला है? 10 साल में बहुत कुछ बदला है। आप जहाँ खड़े हैं ये पहले पतला रास्ता हुआ करता था, आज 4 लेन है। 9 साल में ये बदला है। और आप जिस चौराहे पे जा रहे हैं वहाँ गाड़ियाँ जाम लगती थी, गोल चौराहा, बड़ा चौराहा हो गया, ये बदला है। और आजमगढ़ में लगभग 1,000 करोड़ का भी पिछले 2 साल में काम हुआ, ये बदला है। रेलवे स्टेशन बदला है, सड़कों का जाल हुआ है, अस्पताल सुचारू रूप से चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी आई है, रोजगार है, सभी चीज़ बहुत बदल गया। फिर कमल क्यों नहीं खिल रहा है? कमल जाति समीकरण से नहीं खिला, लेकिन इस बार बहुत बम्पर चुनाव जीतेंगे हम लोग आजमगढ़ में। जीतेंगे और एकदम समाजवादी पार्टी को हवा नहीं लगेगी कि कैसे हमारी ज़मीन खिसक गई। बिल्कुल, इस बार 7 से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतने जा रहे हैं। ये लोग तो कहते हैं विपक्ष के लोग कि एड़ी चोटी के जोड़ लगा ले बीजेपी, आजमगढ़ में कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, एकदम जोड़ लगाना ही नहीं है। इस बार पब्लिक यहाँ की बोल रही है। आप जाइए पूछिए, ऊब चुकी है समाजवादी पार्टी के विधायकों से। वो सारी निधि अपने लोगों के चहते लोगों को विद्यालय में देते हैं। कोई विकास का काम करना नहीं है, केवल सरकार का दोषारोपण करना है कि हमारी सरकार नहीं है। भाई, आपकी निधि है, आपके प्रस्ताव हैं, आपके प्रस्ताव स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं देना है। अपनी निधि केवल अपने लोगों को विद्यालयों में देना है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यूज करना है। तो इसलिए यहाँ की जनता इस बार उब चुकी है और 2027 में आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से विधायक बनाने जा रही है। यहाँ आजमगढ़ के 10 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। क्या किया उन लोगों ने, कुछ जानकारी की? क्योंकि आप आजमगढ़ के निवासी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम युवाओं की बात को जनता के बीच में रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, आजमगढ़ जिसको समाजवादी का गढ़ लोग कहते थे, इस गढ़ में विश्वविद्यालय दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। आज सदर हॉस्पिटल में किसी माफिया, गुंडा और ठेकेदार नहीं काम करता है। सुचारू रूप से डॉक्टर बैठते हैं, सही इलाज होता है, सही मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड है, सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं हैं। और आप जिस रोड पे भी खड़े हैं, भाई ने बताया, उस रोड पे हमेशा जाम लगा करता था। हर चौराहों की सुंदरीकरण कराई सरकार ने, जाम मुक्त कर दिया। अधिकारी टाइम टू टाइम अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की गुंडागर्दी, हर एक चीज़ से माँ बहन बेटी सुरक्षित हैं। हमेशा से विपक्ष, मैंने फिर वही सवाल आपसे भी करूंगा कि हमेशा से कहता है कि एड़ी चोटी के जोड़ बीजेपी लगा ले, आजमगढ़ में कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, समीकरण थोड़ा सा जातिगत समीकरण के नाते कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन आने वाले समय में हमारे साथ सारी बिरादर के लोग, सब लोग एक साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। यादव, मुस्लिम, राजभर, भूमियार, ठाकुर, पंडित, सब लोग साथ में हैं। मौर्य, जितने जाति हैं, सब लोग हम लोग साथ में हैं। और इस बार कमल का निशान पे वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कम 10 में से 8 सीट तो जिता के ही भेजेंगे। दोनों पे आऊँगा फिर से। एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ। विपक्ष हमेशा से महंगाई पर घेर रहा है, कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ महंगाई है? उनको बस यही एक मुद्दा, लोगों के पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। बस ये लोग जातिवाद करना जानते हैं, भ्रष्टाचार करना जानते हैं। ठीक है, ये जब भी ये सत्ता में रहे हैं तो बस भ्रष्टाचार किए हैं, अत्याचार किए हैं, किसी का घर कब्जा कर लिए हैं, किसी का मकान कब्जा कर लिए हैं, किसी बहन बेटी के साथ ये छेड़खानी किए हैं। तो इनका शुरू से ये ध्येय है कि जब ये सत्ता में आएंगे तो ये आते हैं तो क्राइम जो बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से देख रहे हैं कि रोड पे लड़कियां सुरक्षित है और रात में 12 बजे भी अपने घर सुरक्षित अपने घर जा सकती हैं। ये संभव हो पाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। पहले सरकारों में लोग रोड पे चलते थे तो किसी के साथ छिड़ैती हो जाती थी, किसी के साथ लूट हो जाती थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग जितने भी हैं,
चाहे वो कुर्मी कुहार लोहार बढ़ई पासी दो नरकार खट्टी बाबन तेली नोनिया धोनिया जितने भी लोग जाति के लोग हैं सब भाजपा के साथ है। वो जान रहे हैं कि हमारा विकास अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और किसी पार्टी में नहीं हो सकता है, और किसी पार्टी में नहीं हो सकता है। जनता जान चुकी है क्योंकि इसीलिए 10 साल से वो विपक्ष में और अगले 10-20 साल विपक्ष में रहेंगे। इसकी हम शुभकामना उनको देते हैं कि आप विपक्ष में बने रहिए, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। हमारा विजन क्लियर है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उनका कोई विजन नहीं है, उनका अपना विजन है। आप देखिए ध्यान से कि समाजवादी पार्टी में पिता पुत्र बेटा बेटी बहू यही लोग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, अगर फलाने कार्यकर्ता हैं, अगर कब फोन आ जाए, कब वो केंद्र की सीट पे बैठ जाएंगे, कब प्रदेश की सीट पे बैठ जाएंगे, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। समाजवादी पार्टी और किसी अन्य पार्टी में नहीं हो सकता है। इस बार समाजवादी पार्टी को हवा नहीं लगेगी। उसकी जमीन कैसे आजमगढ़ में खिसक गई। 8 सीट जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। हमारे एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ को जिताने के लिए कमर कस चुके हैं। लगता है क्या आएगी बीजेपी आजमगढ़ में? अरे 100% है, बीजेपी नहीं आएगी तो कौन आएगी? पूरी तरीके से बीजेपी है। कोई एक कारण जो जिससे लगे कि हाँ क्या देख रहे हैं आप? रीशु सिंह कहते हैं ना 10-10 विधायक मंत्री एमएलए, घंटा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार एक भी विधायक होता तो आज कुछ ना कुछ चमन होता। भैया हमारे खड़े हैं, बड़े भैया हमारे खड़े हैं, बोल रहे हैं ना इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जैसे थी वैसे रहेगी। सपा का नामो निशान नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? 18 महीने के लिए हमारा उपचुनाव लोकसभा चुनाव माननीय सांसद निरहुआ जी जीते थे और लगभग 1500 करोड़ का काम आपको मैं बता दूंगा। 1500 करोड़ का 18 महीने में आजमगढ़ में जो विधायक वर्तमान विधायक जो 10-10 बार से 9-9 बार से विधायक हैं, उनके गांव का रोड बनवाने का काम हमारे सांसद जी ने किया। हमारे विधानसभा के लड़े लोगों ने रोड बनवाया। कोई ऐसा गांव नहीं है, आप आजमगढ़ में हमारा एक भी विधायक नहीं है, लेकिन आप देखेंगे पूरे 10 विधानसभा के रोड एक नंबर हैं। पूज्य महाराज जी एकदम खजाना अपना आजमगढ़ के लिए खोल दिए हैं और जनता ये देख रही है। और जो यहाँ से सांसद चुनाव जीत करके गए हैं, जात के नाम पे धर्म के नाम पर वो अपने व्यक्तिगत लोगों के यहाँ आते जाते हैं। जनता इस बार देख रही है और बहुत पीड़ा में है कि हमने निरहुआ जी को हरा के बहुत बड़ी गलती की। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। इसके बदले में जाइए देवारा क्षेत्र में, जहां की सड़कें लगभग न जाने कितने सालों से बेहाल थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। आज उस रोड पे जाएंगे, एक गड्ढा रोड नहीं मिलेगा और इतना शानदार सड़क है कि आप जहां मतलब पहले जहां हम लोग कभी जाते थे उधर न्योता करने या फिर किसी शादी विवाह में, तो हम लोग को जाने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था। आज के समय में 15 से 20-25 मिनट में हम लोग रौना पार पहुंच जाते हैं, देवारा में पहुंच जाते हैं। एक इतनी शानदार रोड सिर्फ माननीय निरहुआ जी ने ही बनवाई है। आधे घंटे बारिश होती है तो आजमगढ़ में पानी लग जाता है। नहीं देखिए यही तो है। 10 साल से विधायक है अपना। उनके बगल में देखिए पानी लगा है, जिधर से उनको दाएं बाएं जिधर से निकलना है सारी तरफ पानी लग जाता है। आप 9 बार से विधायक हैं, आपका कर्तव्य था कि आप आजमगढ़ को बड़ा बढ़िया शहर एक बना सकते थे, रोजगार के लिए कोई कंपनी ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। वो लोग केवल अपने व्यक्तिगत लोगों को मजबूत करते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? आप बताइए भैया। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से सदर विधानसभा से विधायक है दुर्गा प्रसाद यादव जी, ठीक है। उनका गांव पड़ता है मंचोभा वाला, जो रास्ता जाता है ककराटा मंचोभा वाला, वो रास्ता अपना नहीं बनवा पाए। 9 बार के विधायक हैं, लेकिन उनके रास्ते को हमारे 1.5 साल के लिए निरहुआ जी सांसद हुए थे, वो रास्ता उन्होंने बनाया। आप बिलरियागंज से चले जाइए रौना पार, इधर महाराजगंज चले जाइए, देवारा क्षेत्र में पुल से लेकर के पुलिया से लगाए जितने भी वहाँ पे खड्डे थे उस सब पाटने का काम हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने किया मात्र 1.5 साल में। लेकिन जनता उनको हरा करके पछता रही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इस बार आजमगढ़ की जनता जो कमर कस ली है कि इस बार जो है सपा का गढ़ को भाजपा का गढ़ बना के छोड़ेगी। जो है 7 से 8 जो है आपका जो आ रहा है, जो है 7 से 8 जो है इस बार सीट आएगी आजमगढ़ में, ये प्रण ले लिए हैं यहाँ की जनता। आप प्रतापगढ़ से हैं, आजमगढ़ के बारे में इतना कैसे जानकारी है? हम यहाँ पे 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ के मौजूदा जो भाजपा सांसद हैं राजेंद्र मौर्य, हम जो है सदर विधानसभा से हैं। प्रतापगढ़ सदर विधानसभा हमारा घर है। आप चलिए दिखाते हैं, एकदम चमन है, चमन है हमारा। हाँ, वहाँ पे बीजेपी सरकार में एक नंबर का। यहाँ पे हम चाहे लाडघाट चले जाएं, चाहे सिंहपुर चले जाएं, चाहे चिड़िया कोट चले जाएं, हमको पूरी रास्ते एक ही रास्ता दिखता है। रास्ता का मेन मुद्दा है।
सपा में बोलते हैं कि लोग जो है आजमगढ़ जो है सपा का गढ़ है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता सपा का गढ़ है। महाराज जी की सरकार लगता है भैया कि लोग कहते हैं कि 10 साल पहले छवि कुछ और थी आजमगढ़ या पूरे प्रदेश की। हाँ, पहले आतंकगढ़ के नाम से जाना जाता समाजवादी सरकार में, लेकिन अब यहाँ के शिक्षा के नाम पे जाना जाता है, और शिवली नोमानी के नाम पे जाना जाएगा, राहुल सांस्कृतायन जी के नाम पे जाना जाएगा। और आजमगढ़ में बहुत से ऐसी महान विभूतियाँ थी, कैफी आजमी थे, लेकिन इसको आजमगढ़ के नाम आतंकगढ़ बना के रख दिया था समाजवादी पार्टी ने। जब से योगी जी आए हैं, विश्वविद्यालय लाए हैं, यहाँ की छवि बनाए हैं, और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को 27 में जिताएंगे। बार बार एक सवाल लोग जब हम लोग पूछते हैं तो बार बार एक ही लोग एक सवाल आता है मन में, और लोग एक ही आंसर देते हैं, कहते हैं कि आजमगढ़ के एक एक ईंट पर मुलायम सिंह का नाम है। तो क्या लगता है इस नारे को कैसे आप लोग तोड़ेंगे? कहाँ कह रहे हैं, बस उन लोगों का जुमलाबाजी होता है भाई साहब। यहाँ पे ईंट रखने का काम अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शिक्षा चिकित्सा के लिए जाके देखिए, विश्वविद्यालय जहाँ यहाँ के छात्र जो है ठोकर खाते थे, जौनपुर जाना पड़ता था, आज देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय लहलहा रहा है। आप जाके चिकित्सा में देख लीजिए, सदर से लगाए जितने भी हॉस्पिटल हैं, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। एक गरीब के लिए अगर कोई सोचा है तो योगी मोदी सोच सकते हैं, ये अखिलेश यादव नहीं सोच। भाई जुमलाबाजी करते हैं उन्होंने, ठीक है। चाहे वो समाजवादी की सरकार जब आई थी तो वो जो पेंशन के नाम पे, बेरोजगार भत्ता के नाम पर केवल लोग अपने कार्यकर्ताओं को पैसा देने का काम करते थे। और इस सरकार में ने जातिवाद, धर्मवाद सबसे ऊपर उठ करके एक सबका साथ सबका विकास, सबको किसी की कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। जो भी योजनाएं हैं सब उसका लाभ ले रहे हैं। अभी भाई ने कहा कि जो निधि मिलती है वो लोग पर्सनल व्यक्तिगत लाभ में उठाते हैं, ऐसा है क्या आजमगढ़? एकदम है। अभी आप देख लीजिए, जितने ठेका पट्टा हुआ करते थे सब लोग अपने लोगों को ठेका पट्टा देते थे, जाति देख के पट्टा देता करते थे। यादव जी विधायक हैं तो यादव को पट्टा दे देते थे, निधि है तो यादव जी को निधि दे देते थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर लोगों को जाति देखे बिना दिया जाता है। अखिलेश यादव जी सांसद थे और उनका पूरी 5 करोड़ की निधि में 2.5 करोड़ केवल उनके जो नेता थे उन्हीं के विद्यालयों में दिया गया था। इसका आंकड़ा है मेरे पास। किसी के 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, एक पूर्व एमएलसी है उनके विद्यालय में 50 लाख। अब बताइए, आप अपने नेताओं को मजबूत कर रहे हैं कि जनता के लिए काम करने आए हैं? आज उन जनता के लिए कुछ नहीं किए, जनता जस की तस पड़ी रह गई, उनके नेता मजबूत हो गए, पहलवान हो गए, इसमें दो राय नहीं है। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि कहते हैं कि लड़कियां समाजवादी पार्टी सरकार में सुरक्षित नहीं थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट में लोग कहते हैं कि सुरक्षित नहीं थी। बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि सुरक्षित नहीं थी। तो क्या ऐसा था क्या कि 10 साल पहले जो कहानी थी समाजवादी पार्टी की, ऐसा था क्या कि मतलब गुंडई चरम पे थी, या फिर लड़कियां सुरक्षित नहीं थी बहन बेटियां? आप लड़कियों से पूछ लीजिए, हम लोग तो देखते हैं। यही सिवली कॉलेज के हम लोग चुनाव लड़े थे। सिवली कॉलेज का वो हाल था कि लड़कियां, जो हिंदू लड़कियां जाती थी पढ़ने, कि दुपट्टा खींच जाता था, तकिया पे लोग जाते थे तो कमेंटबाजी होती थी। लड़कियां अपने आप को असहज महसूस करती थी समाजवादी पार्टी सरकार में। लेकिन अब जाके देखिए, बिंदास अपना जो जाती है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई आँख उठा कर देख ले। अगर इस सरकार में कोई आँख उठा के देख लेगा तो अगले चौराहे पे उसका इनकाउंटर हो जाएगा। अगर ये संभव हो पाया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो पाया। लंगड़ा इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लंगड़ा इनकाउंटर हो जाएगा, तुरंत लंगड़ा बना देगा। अगर किसी बहन बेटी को आप छेड़ेंगे या परेशान करेंगे तो परेशान छोड़ दीजिए, आप कमेंट भी कर देंगे तो महाराज जी की सरकार में तुरंत अगले चौराहे पे लंगड़ा मिलेगा, वो इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अखिलेश कह रहे हैं कि 27 में बीजेपी को पब्लिक युवा ही हटा देंगे क्योंकि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। अखिलेश जी से कहिए कि सिर्फ सदन, अपने उसमें सदन में जाके चिल्लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऑफिस घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बस जनता से पूछिए, आप सड़क पे निकलिए, किसी बहन बेटी से पूछिए कि सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। जब पहले लोग आते थे, मान लीजिए लखनऊ गए हैं कोई परीक्षा देने, रात में 2 बज जाता था तो बहन बेटी को लोग कहते थे नहीं मत आओ, या फिर ऐसे वैसे। आज के समय में अगर बहन बेटी आती है तो घर से माता पिता कहते हैं नहीं ठीक है बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महाराज जी की सरकार है। लोगों को पता है कि अगर कोई छेड़छाड़ कर दिया तो अगले चौराहे पे 24 घंटा के अंदर लंगड़ा अभियान के तहत उसको लंगड़ा बना दिया जाएगा।